हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा चौधरी है। मैं एचसीजी कैंसर हॉस्पिटल रांची में एज अ कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो यहाँ पे पैथोलॉजी का लैब है एचसीजी कैंसर सेंटर में। एंड पैथोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंस है अगर हम बात करें कैंसर डायग्नोसिस के लिए। तो अगर कोई पेशेंट को सस्पेक्ट हो रहा है कि उसको कहीं पे कोई मास है, कोई गांठ है, तो वो सबसे पहले हॉस्पिटल में आता है। डॉक्टर जो क्लिनिशियन होते हैं, जो पेशेंट देखते हैं, उनको आके अपना प्रॉब्लम्स बताता है। फिर डॉक्टर्स आके टेस्ट रिपोर्ट्स लिख के भेजते हैं कि इस पेशेंट का सीबीसी करना है, इस पेशेंट का कोई गांठ है तो एफएनएसी करना है। अगर सीबीसी सबसे बेसिक टेस्ट है किसी पेशेंट का, फिर अगर गांठ है तो एफएनएसी जो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं, तो वो भी बेसिक टेस्ट है। कोई गांठ का अगर सैंपल निकाल रहे हैं, फिर उसका अंडर द माइक्रोस्कोप जांच करते हैं और फिर ये देखते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। फिर अगर कैंसर होता है, अगर किसी गांठ का अगर हम बात करें, अगर वो कोई कैंसर होता है तो उससे हम बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजी में आ जाता है। फिर बायोप्सी लेके फिर देखते हैं कि ये कौन सा कैंसर है, एग्जैक्टली कौन सा कैंसर है। कभी कभी हमको हायर टेस्ट की भी ज़रूरत होती है, जैसे IHC टेस्ट होते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, और फिर वो और हमें कंफर्म करती हैं कि ये कौन सी तरह की कैंसर है। फिर पेशेंट का हम फिर IHC के लिए भेजते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो एग्जैक्टली कौन सा कैंसर है और फिर उसको डायग्नोज करते हैं उस कैंसर को। एंड फिर हम क्लिनिशियन जो डॉक्टर होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये इस प्रकार का कैंसर है। एंड फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत ही इजी हो जाता है कि उस पेशेंट को एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट मिलता है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इस हिसाब से पेशेंट का प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प मिलता है। एंड अगर हम बात करें ल्यूकीमिया की, जो कि ब्लड कैंसर्स होता है, तो अगर कोई पेशेंट कोई लिम्फ नोड का स्वेलिंग है, कहीं पे गले का लिम्फ नोड होता है, वहाँ पे स्वेलिंग है, स्प्लीनोमेगाली है पेशेंट को, स्प्लीन का साइज़ बड़ा है, हिपैटोमेगाली है जिसमें लिवर का साइज़ बड़ा है, तो फिर पेशेंट को ल्यूकीमिया पेशेंट को हो सकता है। ल्यूकीमिया किसी भी एज के पेशेंट को, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। तो उसमें पेशेंट के लिए सीबीसी भेजा जाता है। अब सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। फिर कंप्लीट ब्लड काउंट में हम देखेंगे कि अगर पेशेंट का काउंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है और अगर हम सस्पेक्ट कर, नॉर्मल काउंट्स है या फिर रिड्यूस्ड काउंट्स भी है, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ल्यूकीमिया है। तो ल्यूकीमिया के बाद पेशेंट का बोन मैरो एस्पिरेट एंड बायोप्सी किया जाता है। बोन मैरो एस्पिरेट बायोप्सी में हम देखते हैं कि उसमें ब्लास्ट सेल्स हैं या नहीं। फिर फ्लो साइटोमेट्री भी उसका एक एडवांस टेक्निक है, जिसमें हम एग्जैक्टली किस तरह का ल्यूकीमिया है वो डायग्नोज करते हैं। ये बी सेल ल्यूकीमिया है या टी सेल ल्यूकीमिया है, या फिर अगर कोई कैंसर में अगर कोई बोन मैरो में कैंसर का मेटास्टेसिस हुआ है, तो वो भी हम एस्पिरेट में देख लेते हैं। तो हम काफ़ी मदद हो जाता है पेशेंट का डायग्नोसिस के लिए, और फिर उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छे से होगा अगर हम जान पाएंगे कि ये किस तरह का ल्यूकीमिया है। तो इस प्रकार पैथोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंसर डायग्नोसिस के लिए। एंड मेरे ख्याल से सबको अपना टेस्ट कराते रहना चाहिए। नॉर्मल डेली लाइफ में भी अगर आप वंस इन अ वाइल जाके अपना टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट करवाए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप फ्यूचर में कोई भी किसी भी प्रकार का कैंसर हो तो वो पता चल सके बिफोर हैंड। सो जैसा कि मैंने बोला कि कैंसर डायग्नोसिस के लिए पैथोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपना नॉर्मल सीबीसी चेकअप, जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, वो आप कराते रहिए। और अगर कहीं पे कोई गांठ अगर आपको लग रहा है, या फिर आपको कोई फीवर आ रही है और आपको पता नहीं है क्या रीज़न है इस फीवर का, तो आप ये अपना ब्लड टेस्ट रेगुलर कराते रहिए। और नॉर्मली भी मतलब 1 साल में एक बार तो इंसान को अपना ब्लड चेकअप कराते रहना चाहिए। तो इस प्रकार आप एक नॉर्मल इंसान हेल्दी लिविंग लाइफ जी सकता है रेगुलर चेकअप से।